हेलो दोस्तों, क्या आपने ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म का नाम सुना है? ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके बारे में मैंने हाल ही में पढ़ना शुरू किया और जिसको सोचते हुए मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म ये जो टर्म है ये किसने दी। तो ये एक टर्म है जिसके बारे में विक्टर फ्रैंकल नाम के एक शख्स ने, जो कि एक नाजी कैंप, कंसंट्रेशन कैंप में फंसे हुए थे बहुत सारे साल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत लंबा वक्त वहाँ पर निकाला। हिटलर के कैंप्स में वो कैदी बनकर रहे और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ, जैसे कि हमने कहानियों में पढ़ा है। और हिटलर ने उन पर बहुत अत्याचार किया, फिर भी उन्होंने आस नहीं हारी और कैसे वो वहाँ से बाहर निकले और उनकी जो ज़िंदगी है उन्होंने वो फिर से कंटिन्यू की। और उसके बारे में हम सब जानते हैं, जो कि उनकी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग, इसमें बताया गया है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है जो कि है ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो कि बताता है कि हम कितनी भी बुरी सिचुएशन में अगर फंसे हों, हम कहीं भी फंसे हों, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको सामने डेड एंड नज़र आ रहा हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी हम इस सिचुएशन को सरवाइव कर सकते हैं। वो है उस आपको क्यों जीना है और आप यहाँ तक कैसे आए और आपको क्यों यहाँ से निकलना है। अगर ये आपके पास इस स्पेसिफिक सवाल है आपके ज़िंदगी में, आपके पास ये सवाल है कि आप क्यों यहाँ पर हैं और आपको क्यों यहाँ से निकलना है, तो आप ऑलमोस्ट कोई सी भी सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हैं और ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन आप उससे निकल सकते हैं, जैसी भी जितनी भी बुरी और बिजार सिचुएशन। बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि he who has why to live can survive almost everything। तो अगर आपके पास आपकी फ़िलहाल जो भी हालत है, आप जैसे भी हों, जैसे भी आपके हालात हों, उसमें आपके पास एक क्यों है, जो कि आपने क्यों शुरू किया, आप यहाँ क्यों हैं और आपको क्यों यहाँ से निकलना है। आपके पास ये 3 क्यों अगर हैं और आपको यहाँ से निकलना है और कहीं जाकर पहुँचना है बिना हार माने, तो आप ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। और ये कितनी पॉजिटिव बात है कि अगर हम इन 3 सवालों के बारे में पूछेंगे तो हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन आएगी कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम पूछते हैं खुद से कि मैं यहाँ पर क्यों, तो हमारे एक्शंस की वजह से, ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिसकी वजह से, ऐसे कौन से एक्शंस जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, ऐसे कौन से एक्शंस जिसकी वजह से मेरी आज ये हालत है। जो कुछ भी हो, ये अगर हम पूछते हैं, या फिर इसके अलावा मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, मुझे यहाँ से क्यों निकलना है। आपके पास अगर वो क्यों है, वो वजह है आपके पास कि आप यहाँ से क्यों निकलना चाहते हैं, तो आप इसको एक सामने का रिवॉर्ड समझ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी आपको फिर से वहीं लानी है जहाँ से आपने शुरू की है, या फिर उससे भी आगे। अगर आप ये सब क्यों, आपके पास ये क्यों का जवाब है, अगर आपके पास ये क्यों का जवाब भी नहीं है, सिर्फ आपके पास सवाल है, तो भी आप सरवाइव कर सकते हैं। तो कितनी भी ख़राब सिचुएशन है, अगर आपके पास जीने की वजह या फिर उस क्यों जीना है आपको, ये सवाल भी है, तो आप ऑलमोस्ट हर सिचुएशन फेस कर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी उनके जवाब ढूंढते हुए बिताएंगे। और मैं जानता हूँ सबको कभी ना कभी अपने क्यों का जवाब हमेशा मिलता है। तो अपनी क्यों का जवाब ढूंढो और लड़ते रहो। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।